सोच करके देखो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हो। एक तरफ तुम्हारी जिंदगी हो जो कि तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा धर्म छोड़ करके तुम्हें देने वाला हो, और दूसरी तरफ दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाना। और इस सवाल पूछने वाला कोई आम आदमी नहीं हो, सरहिंद का सूबेदार, यानी कि सरहिंद का गवर्नर तुम जैसे आज के समय कह सकते हो, वजीर खान हो, जो कि औरंगजेब के लिए काम करता था। अब बताओ तुम क्या चुनोगे। यहीं से दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है, और ये कहानी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। चाहे तुम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो तो इसे ध्यान से सुनना। 4 साहिबजादे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, 2 बड़े, बाबा अजीत सिंह 18 वर्ष के थे और बाबा जुझार सिंह 14 वर्ष के थे। चमकौर की जंग में हजारों मुगलों की सेना के सामने हंसते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद शब्द का मैं उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें दोस्तों पता था मौत बड़ी नहीं है, हमारा धर्म बड़ा है। अब आते हैं 2 छोटे साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह 9 वर्ष के, बाबा फतेह सिंह 6 वर्ष के। उन्हें लाया गया और सामने बैठा था वजीर खान। ताकत उसके पास थी, सत्ता उसके पास थी, फौज उसके पास थी दोस्तों, और सामने थे 2 छोटे बच्चे। जरा एक बार इसको इमेजिन करके देखो क्या सीन रहा होगा। वजीर खान बोला, इस्लाम कबूल लो, जिंदगी दे दूंगा। अब जरा सा ध्यान से सुनो, यहाँ कोई भी तलवारें नहीं चली, यहाँ पर जमीन पर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ये बच्चे जीत गए। 6 साल का बच्चा बोला, हमें अपने गुरु का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। 9 साल का बच्चा बोला, हमें मौत स्वीकार कर लेंगे, लेकिन गुलामी नहीं। उसी पल दोस्तों तय हो गया था इतिहास में कौन अमर होगा और कौन सिर्फ एक कलंक बन करके रह जाए। थोड़ा सा ये दोस्तों इमेजिन करना। वजीर खान ने आदेश दिया, दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। ये कोई दोस्तों कहानी नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये हमारा इतिहास है, और इतिहास वही लोग दोहराते हैं जो इसे भूल जाते हैं। उसी सदमे से उनकी दादी माता गुजरी जी ने प्राण त्याग दिए। दोस्तों ये रियलिटी है आज के समय की। अब ज़रा आज से इसको आप लोग जोड़ करके देखो। आज एक एग्ज़ाम में आप लोग फेल होते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, एक इंटरव्यू में आप लोग रिजेक्ट होते हो, सेल्फ डाउट पे चले जाते हो, 1 साल आप लोग लेट हो जाते हो, कहते हो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कहते हो ना। और उधर 6 और 9 साल के बच्चे मौत के सामने सीना तान करके खड़े थे और उन्होंने बोला, हम झुकेंगे नहीं। सच दोस्तों कड़वा है, लेकिन आपको सुनना होगा। हम लोग क्या उस समय सोच रहे हैं, वो माइंडसेट आपको कमज़ोर बनाता है। आज सोचो, 4 साहिबजादों को लाखों लोग रोज याद करते हैं, और वजीर खान को कौन याद करता है आपको खुद पता है। एनसीईआरटी ये इतिहास आपको नहीं बताएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ताकत उसके पास थी, लेकिन जीत उन छोटे साहिबजादों की हुई, उन छोटे बच्चों की हुई, क्योंकि ताकत समय की होती है और इज्जत इतिहास की, और इतिहास उन बच्चों ने रचा। उस समय उसके सामने सीना तान करके खड़े होके जवाब दे करके। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, हालत कभी भी तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा फैसला, तुम्हारा डिसीजन हमेशा तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हें क्या चुनना है, ठीक है। तुम क्या चुनोगे दोस्तों, डर या फिर स्टैंड लेना, बहाना या बलिदान। तो ये कहानी से आपको सीख लेना चाहिए दोस्तों, संघर्ष है, आपको भूलना नहीं है, लेकिन देश उन बच्चों की कुर्बानी से बना है। उन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी त्यागी है आपके लिए। 6 साल की उम्र में उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो आज के 26 साल के लड़के नहीं दिखा पा रहे, 26 साल के लोग नहीं दिखा पा रहे, आपकी उम्र में आप नहीं दिखा पा रहे। झुको मत अपने उसूलों के आगे। उन्होंने ये चीज़ प्रूफ करके दिखाई थी दोस्तों, ठीक है। आपको झुकना नहीं है, आपको इतिहास बनाना है। इतिहास आप तब बना पाओगे जब आप हार नहीं मानोगे, ठीक है। आपको अपना हौसला नहीं खोना है दोस्तों। डर आज भी जिंदा है, वो डर कहीं ना कहीं अपने मन में भी है। वो डर को दोस्तों अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। सबसे पहले साहस के साथ में आपको काम करना होगा, और उसी के साथ में आपको फाइट बैक कर पाओगे दोस्तों। ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आपको ये सच्चाई बताने के लिए कि आप कहीं भी झुकोगे तो आप हार जाओगे।
आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको लड़ना है, आपको फाइट बैक करना है। एक छोटा सा परीक्षा ही तो है, छोटी सी जिंदगी की परीक्षा ही तो है, तो निकल जाएगी, हंसते हंसते निकाल लेंगे, लेकिन सीना तान करके लड़ेंगे। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो। भगवान की प्रार्थना है मेरी कि आपको बहुत सफलता मिले जिंदगी में। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।